सूर्यदेव की उपासना के इस महापर्व से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। देश के किसी भी राज्य में आप जाएं, इस पावन पर्व की छटा देखते ही बनती है। बिहार, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजधानी दिल्ली और हरियाणा, शायद ही कोई देश का ऐसा कोना होगा जहां इस त्योहार को श्रद्धा के साथ ना मनाया जाता हो। देखिए, छठ पर्व की परंपरा की शुरुआत किस तरह हुई, इसके लिए जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो इसके संबंध में कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण काल में माता सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी। महाभारत काल में कुंती ने भी सरस्वती नदी के तट पर सूर्य की पूजा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडवों जैसे विख्यात पुत्रों का सुख मिला था। इसके उपरांत द्रौपदी ने भी हस्तिनापुर से निकलकर गढ़गंगा में छठ पूजा की थी। वे अपने परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। छठ पूजा का संबंध हठ योग से भी है, जिसमें बिना भोजन ग्रहण किए हुए लगातार पानी में खड़ा रहना पड़ता है। जिससे शरीर के अशुद्ध जीवाणु परास्त हो जाते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे ये पूजन किया जाता है। हमारे देश भारत में सूर्य की उपासना वैदिक काल से ही होती आ रही है। सूर्य और उनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वैवर्त पुराण में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना को व्यवस्थित पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और समाप्ति शुक्ल सप्तमी को होती है। छठ पूजा में कोशी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभिष्ट के लिए छठ मां से मनौती करता है तो वो पूरी करने के लिए कोशी भरी जाती है। इसके लिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर उसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा घड़ा, जिस पर 6 दिए होते हैं, देवकरी में रखे जाते हैं और बाद में इसी प्रक्रिया से नदी के किनारे पूजा की जाती है। नदी किनारे गन्ने का एक समूह बनाकर छत्र बनाया जाता है और उसके नीचे पूजा का सारा सामान रखा जाता है। कोशी की इस अवसर पर काफी मान्यता है। उसके बारे में एक गीत गाया जाता है जिसमें बताया गया है कि छठ मां को कोशी कितनी प्यारी है। चार दिनों की इस पर्व में आखिरी 2 दिन ही
ज्यादा चहल पहल वाले होते हैं। आज के शहरीकरण के कारण लोग अपने मूल प्रांतों से अन्य शहरों में प्रवास करने लगे हैं। छठ पूजा अनेक प्रवासी अपने अपने गांव घरों को जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा हर बड़े महानगर में बहती नदी का भी अभाव है। जैसे दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा के समय विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। इसी तरह मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में भी लोग छठ पूजा के लिए उत्साहित होकर नदी और तालाबों की खोज करते हैं। वैसे तो चलते हुए पानी में ही छठ मनाने की परंपरा है, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए आजकल शहरों में छोटी छोटी बावड़ी और तालाबों में लोग उतर जाते हैं। इससे पूजा की रस्म अदायगी मात्र होती है। बाकी उन इलाके में कूड़ा करकट और जल प्रदूषण बढ़ जाता है। समुद्र और नदी की पवित्रता को बचाए रखने के लिए छठ पूजा के लिए विशेष घाट आदि के बंदोबस्त किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद छठ का त्योहार सबके लिए एक जरूरी पर्व है। जिन्हें अपनी परंपरा से प्यार है, वे इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाते हैं।